महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र उग्र हैं और यहाँ पे देखिए कि कमिश्नरेट जिला मुख्यालय पे आए हैं। और आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी लोगों ने बहुत उल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाए। उसी वहीं का प्रकरण है जो प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र की हैं वो अपने स्टेटस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपशब्द लिखने के बाद ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। ये बताइए कि क्या मामला है और क्यों यहाँ पे आप लोग आए हैं? मेरा नाम अजय है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मामला ये है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है जो सभी देशवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसी के संदर्भ में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी जयंती मनाई गई और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं उर्ज्वशिता सिंह मैडम जयंती जब मना के शाम को उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा, फ़ोटो लगाते हुए लिखा चमड़ा के फूल, जो कि एक संवैधानिक शब्द है और इस असंवैधानिक शब्द है। इसको जाति सूचक और असंवैधानिक शब्द है, इसका प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। तो मैडम के द्वारा इस तरीके से स्टेटस लगाया गया तो ये सरासर गलत है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि एफआईआर दर्ज हो और कमिश्नर महोदय ने डीसीपी काशी को एड्रेस किया है और ये जांच का विषय है। जांच हम लोग ये चाहते हैं कि जांच हो, यदि दोषी पाई जाती हैं तो उनको तत्काल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको गिरफ्तारी हो। ये बताइए कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात संविधान ने कहता है, लेकिन फिर उनको क्यों नहीं समझ में आती इस सब चीज़ें? उनको पढ़ना चाहिए, मैडम को हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने कैसे महिलाओं के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी और हिंदू कोड बिल को पास कराया। आप क्या कहेंगे एक अधिवक्ता के तौर पे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए और मैडम अगर ऐसी सोच रखती हैं तो फिर वो आगे स्टूडेंट को क्या वो बताएंगी। यही सोच अगर वो बच्चों को देंगी, स्टूडेंट को देंगी तो फिर ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता हम सब में आएंगी। बस मेरा कहना यही और जल्दी से जल्दी इस विषय पर जाँच हो। आप आए थे यहाँ पे, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? हम लोग को आश्वासन यही मिला है कि कमिश्नर महोदय आईजीआरएस पे डीसीपी काशी जोन को आख्या हेतु रिपोर्ट सादर में आमंत्रित प्रेषित करवाए हैं, लेकिन हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। चूँकि हम लोग जाएंगे कमीशन पे, तमाम आला अधिकारी बड़े जो भी उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करेंगे। क्या कहेंगे भैया आप? इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। ठीक है। देखिए, ये प्रकरण 14 अप्रैल का है जिस दिन बाबा जी की जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा था। उस दिन विद्यापीठ भी भव्य आयोजन किया था। बाबा जी की 2 प्रतिमा विद्यापीठ में है, दोनों पर माननीय कुलपति जी और हाई कोर्ट के जज आए थे, वो भी, और पूरा विद्यापीठ प्रशासन के साथ साथ पूरे टीचर, पूरे बच्चे, सब लोग उसके भव्य जन्मदिन पर आयोजन जो हुआ था उसमें शामिल थे। उसी बीच में एक प्रकरण हुआ जो चर्चा का विषय बना हुआ है, शायद आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक टीचर हैं उर्ज्वशिता सिंह, अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो मैडम भी विद्यार्थी परिषद के तरफ से कार्यक्रम का आयोजन की थी, बाबा जी की जयंती मनाई थी, सब कुछ अच्छा आयोजन हुआ था। जब आयोजन हमारा समिति कक्ष में हो रहा था जहाँ पर माननीय कुलपति जी भी बैठे हुए थे और हाई कोर्ट के जो जज आए थे वो भी बैठे हुए थे, उसी बीच में मैडम का कहना है कि मैं कुछ पल के लिए अपने मोबाइल को अपने चेयर पर रख के मैं बाथरूम के लिए बाहर गई और जब मैं लौट के आई 2-3 मिनट बाद तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैंने उस मैसेज को देखा तो उसमें हमारे एक छात्र के द्वारा ये कहा गया कि आप क्या स्टेटस लगाई हुई हैं जो ठीक नहीं है। मैडम ने अपने स्टेटस को तुरंत देखा तो उसमें ऐसा स्टेटस लगा हुआ था। उनका कहना कि स्टेटस हमने नहीं लगाया, जब मैं बाथरूम के लिए गई थी तभी हमारे मोबाइल को किसी ने छेड़छाड़ किया। मेरा मोबाइल लॉक नहीं था, चूँकि घर में मेरी 2 बच्चियाँ हैं, वो हमारे मोबाइल से पढ़ती रहती हैं, तो हमने मोबाइल को लॉक नहीं किया था। हमारे जाने के बाद हमारा मोबाइल हमारे ही चेयर पर था और किसी ने हमारे मोबाइल से ऐसा मैसेज दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं। मैं उनकी प्रतिमा पर भी माला पहनाई, मैं आयोजन कमेटी की मेंबर रही, मैं आयोजन कमेटी जो भी आयोजन की थी मैं वहाँ खुद उपस्थित रही। तो लोग हमसे आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं ऐसा व्यवहार करूँगी या ऐसा कृत्य करूँगी जो सम्मानजनक नहीं है। देखिए, जब मैडम साफ एक एफआईआर 14 तारीख को ही थाना सिगरा में अपना दर्ज कर चुकी हैं कि हमारे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जब वो दोषी नहीं है
वो खुद ही स्वीकार कर रही हैं कि मोबाइल पर हमने मैसेज नहीं डाला है, और जैसे ही हमें सूचना मिली 3 मिनट के अंदर मैंने उस मैसेज को डिलीट किया। मैसेज क्या था, स्टेटस लगा हुआ था व्हाट्सएप पर, और जब वो डिलीट कर चुकी, तुरंत की डिलीट, किसी और ने जब से मतलब किया, तो उसकी दोषी हमें तो नहीं लगता कि वो खुद है। ये जांच का विषय है, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बनारस के जिला प्रशासन क्या कुछ उनके साथ करता है और विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से उनके मामले को संज्ञान में लेता है।